हैपेंड ड्यूरिंग द डे। एक हमें आज इंडियन ईगल आउल मिला जिस थोड़ा आगे आ थोड़ा सा। ओ ओ ओ उड़ा उड़ा। ये है हर्ष और ये है मेरा टूटा हुआ पैर और ये है स्विंग किट। Hi and welcome to another video of the ATR Daily Vlog series and today we are back in the Chambal Ghadial Sanctuary। अगर आपने पुराना वाला वीडियो देखा हो तो हम चंबल घड़ियाल सेंचुरी में थे पाली घाट में, जो कि है राजस्थान में। बट उससे पहले चंबल रिवर का पानी आता है इस जगह पे जिसका नाम है अगेन चंबल घड़ियाल सेंचुरी बट टुवर्ड्स द कोटा साइड। किशोरपुरा एक जगह है कोटा में जहाँ से हमारा ये बोट सफारी स्टार्ट होती है। पालीघाट में नहीं कर पाए थे बोट सफारी, इसलिए वी आर बैक अगेन ओवर हियर टू कंप्लीट आवर बोट सफारी। Here is the speed boat and we had started about 5-10 minutes back but there is a problem. फिशिंग नेट फंस गया हमारी बोट में, सो वो निकालने की कोशिश हो रही है। और मोटर में जब फिशिंग नेट फंस जाता है तो आप चला नहीं सकते हैं बोट को, तो चप्पू को यूज़ करके हम बोट को कॉर्नर तक लेकर आए एंड नाउ गेटिंग रिड ऑफ द नेट, सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम. Now if you're wondering if fishing happens over here or not, it has another story. I will be telling that shortly, so stay tuned. नहीं वो रहा। हाँ देखिए देखिए इंडियन ईगल आउट। थोड़ा आगे आ थोड़ा सा। ओ उड़ा उड़ा। Finally, we were able to shoot the Indian eagle owl. We've been finding the Indian eagle owl for so long. यहाँ पे मिल गया बहुत अच्छे से पर्च में बैठा था and was just looking down. Interestingly, around the Chambal River, the ecosystem and the kind of wildlife that you see, the variety of wildlife that you see is amazing. I've been told that people have spotted a huge community of otters over here, and of course, owls are very common over here. But still, the unfortunate part is that we as humans are not really taking care of the rivers. Again, I might be sounding a little preachy, but it kind of breaks the heart to see all that. Now we are officially entering the Mukundra Tiger Reserve. यहाँ से जो पानी है that is towards the Mukundra Tiger Reserve and tiger movement is here, panther movement is here. पूरा ये जो एरिया है रिवर का काफ़ी रिच है अपने आप में वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो अभी मुझे बताया गया कि यहाँ से टाइगर भी क्रॉस करके जा चुका है और ये ब्रोकन टेल की भी सेम वही रास्ता रहा है जिससे ये जो नया वाला टाइगर है, मेल टाइगर यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारे स्पीसीज हैं यहाँ पे। आउल के 3 स्पीसीज मिल जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने इंडियन ईगल आउल देख लिया है, डस्की को हम ढूंढ रहे हैं, दिखा नहीं है। एंड फ्रॉम द टेरेन इट्स प्रीटी काइंड ऑफ convincing that यहाँ पे brown fish eagle owl भी definitely मिल जाता होगा because these are the kind of rocky areas and water that the brown fish owl needs, fish owl. So in case if you plan and if you come to Kota, then I think boating is one thing that you should do. And if you're a wildlife lover, तब तो पक्का बनता ही है boating पे आना। लमसम जो सालाना इलीगल जो बिजनेस है चंबल से फिशिंग का, आप इमेजिन नहीं करोगे, साल का 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर जा रहा है। 10 करोड़ के ऊपर जाता है फिशिंग, इलीगल फिशिंग जो हो रही है चंबल के अंदर, सालाना 10 करोड़ क्रॉस करता है ये। और ये चंबल मतलब पूरी एमपी राजस्थान पूरा कंबाइन करके बिल्कुल पूरी चंबल के अंदर। कुछ एरियाओं में चंबल के अंदर ठेके दे रखे हैं मछली के लिए, लेकिन जो जिस एरिया में नहीं दे रखे उस एरिया से ये इलीगल फिशिंग का इतना बड़ा जाता है। गांधी सागर वाले एरिया के अंदर वहाँ पर उन्होंने दे रखे हैं, एमपी टूरिज्म ने ठेके दे रखे हैं मछली पालन की, मछली निकालने के लिए। लेकिन इस एरिया में राजस्थान के अंदर एक भी नहीं है। राणा प्रताप डैम आता है राजस्थान के अंदर, जवार सागर आता है और लास्ट डैम कोटा बैराज आता है। अभी हम जिस स्पॉट पर है यहाँ वाटरफॉल देख रहे हैं, इसे बोलते हैं भंवर कुंज। भंवर कुंज वाटरफॉल इसलिए कहते हैं, इसका रीज़न है
कि जैसे बारिश के टाइम पर इस पूरे फॉल पर पानी आता है और अच्छे खासे प्रेशर से आता है। और चंबल के गेट्स भी उसी टाइम पर ओपन होते हैं। तो जैसे आप देखेंगे चंबल का पानी उधर से इस पॉइंट के अंदर आता है अंदर, और इस वाटरफॉल का पानी भी इधर से आता है। तो ये वाला जब पानी इधर आता है और ये वाला पानी जब इधर आता है, जब ये दोनों मीट करते हैं इस सर्कल के अंदर, तो यहाँ पर एक भंवर टाइप बनता है, इसलिए इसको भंवर कहते हैं, भंवर कुंज। तो भंवर कुंज यहाँ भंवर इसलिए बन जाता है क्योंकि ये दोनों तरफ का पानी इसमें मीट हो जाता है। ये राजस्थान मतलब इंडिया मतलब कोटा का सबसे डेडलीस्ट पॉइंट था पहले। अब तो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ वगैरह बढ़ा दिए ना। बारिश के टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे लोग फिसल कर जो ऊपर पार्टीज वगैरह करने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं, लोग बाग पहले फिसल कर गिर जाते थे पानी के अंदर और मर जाते थे। लेकिन अब काफ़ी सेफ्टी कर दिए यहाँ पर, अब तो इसलिए हादसे होना बंद हो चुके हैं। एक लोकेशन को ट्रेस किया गया जहाँ पर मैम 40,000 साल पुरानी पेंटिंग, एक रॉक्स पेंटिंग मिली हुई है। वाओ। और उस पर मैम उनका ये था कि वो ये समय था आदि मानव वाला, जब वो कच्चा मांस खाया करते थे और दिन भर आराम करा करते थे। तो वो पेंटिंग ऐसी जगह पर है कि पानी है और चट्टान की कराइयाँ हैं। तो उसके नीचे जब वो फ्री टाइम में बैठा करते थे तो हम क्या करें, तो उन्होंने कुछ फूलों का कलर लेकर, कुछ मिट्टी लेकर ऐसा एक गेरू कलर बनाया और उससे उन्होंने जो वो दिन भर एक्टिविटी करते थे उन सबको बनाना चालू करा। ओके। तो मैम उन्होंने राइनो बना रखा है यहाँ पे 100 किलोमीटर दूर यहाँ से, और 12 सिंगा बना रखे हैं, हिरण बना रखे हैं और बहुत सी चीज़ें बना रखी है। और पर्टिकुलरली जैसे हिरण बना रखे हैं तो 12 सिंगा के जो सींग थे वो जितने बड़े होते हैं वो उतने ही बड़े बना रखे हैं। So we have a beautiful group of wildlife enthusiasts here. हम बोटिंग के लिए गए थे, but to my surprise when I came out, I got to know कि पूरा breakfast arrange हुआ है all by them. Huge thanks to all of them. I'll give you a quick introduction of who all are there over here. हेलो, माय नेम इज़ सौरव मलिक फ्रॉम कोटा राजस्थान। और आज आरजू खुराना मैम कोटा के अंदर है। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड फील हो रहा है हमें कि आरजू खुराना मैम आज कोटा में है। और बहुत कम ऐसा टाइम मिलता है कि ऐसे फोटोग्राफर से और ऐसे अनुभवी लोगों से मिलना होता है। Thank you very much. Thank you. हेलो गाइस, आई एम अक्षय शर्मा फ्रॉम कोटा राजस्थान। मैं तो मैम को पिछले मतलब 5 से 7 दिनों से ही ट्रैक कर रहा था इंस्टा पे, इनके रेगुलर स्टोरीज पोस्ट सब कुछ देख रहा था, बट मैम से आज मिलना हुआ तो आई एम सो ग्लैड। Thank Nice you to so meet much. you, Thank you. हाय, माई सेल्फ तुषार यदुवंशी, मैं कोटा राजस्थान से ही हूँ और हम यहाँ पर बोट सफारी कंडक्ट कराते हैं। तो मैम भी हमारे साथ गई, बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर हुए इनके भी और हमारे भी, तो बहुत अच्छा लगा मैम से मिलकर। Thank you so much. Thank you. हेलो, आई एम रोहन फ्रॉम कोटा। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। आज मेरे को मैम के साथ जाने का मौका मिला एक बार, और मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा भी। तो लाइक इट वाज द बेस्ट चंबल सफारी आई एवर। Oh, thank you so much. ये है हर्ष और ये है मेरा टूटा हुआ पैर और ये है सुइंग किट। सुइंग किट इसलिए क्योंकि हमारे पास क्रेप बैंडेज वो करने के लिए कुछ टैग करने हमारे पास बहुत बड़ा फर्स्ट एड बॉक्स है जो गाड़ी में सब सामान के बीच में दबा हुआ है। यस दैट, तो इसीलिए इसको ऐसे लगाया गया है। दर्द तो है, बच गई यार, फ्रैक्चर नहीं हुआ, पर बहुत बुरे तरीके से गिरी थी मैं, बहुत बुरे तरीके से, मतलब बहुत दर्दनाक दृश्य था वो। अच्छी बात है अंधेरे में हुआ क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम था तो किसी ने देखा नहीं, बट इट वॉज एक्सट्रीमली पेनफुल। बोट के अंदर मुझे पता नहीं लगा किधर पैर फिसल गया। वहाँ पे एक डिस्टेंस था, टायर लगा हुआ था, बाप रे, वहाँ पे एक टायर नहीं लगा हुआ था, सॉरी, वहाँ पे एक गैप था बोट में बीच में। सो अंधेरे में पैर रखा, सब सॉर्टेड था, दूसरा पैर रखा और पीछे। सो लकीली ज़्यादा चोट तो नहीं आई, पर पैर में बहुत दर्द है। बट अभी देखते हैं, आज के दिन का पूर्ण उपयोग करना है, तो आई थिंक आई विल बी इग्नोरिंग इट एंड I'll be ignoring it and I'll be going soon after I kind of check this video. So अभी हम लोग मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं और गरडिया महादेव का मंदिर है अंदर, और प्रॉपर जो स्माइल ऑफ चंबल आप सुनते हैं वो इसी एरिया की है। मॉर्निंग में हम नीचे बोटिंग के लिए गए थे तो हमने नीचे की साइड से देखा था, अभी हम प्रॉपर ऊपर कैनियन देखेंगे ना इसका। एंड इंटरेस्टिंगली हमारे साथ यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर चौकी पे फॉरेस्टर हैं वो हैं, इनका नाम बाबूलाल जी है, और 7 साल से बाबूलाल जी यहाँ पे हैं। तो कुछ छोटे छोटे सवाल पूछो, आप प्लीज़ जवाब दे देंगे। तो यहाँ पे किस किस एनिमल का मूवमेंट देखा है आपने? यहाँ पे स्लोथ बेयर है, थोड़ा सा ऐसे आ जाइए ना। हाँ, स्लोथ अब ठीक बेयर है। है, हाँ, जेकाल है, वुल्फ है और तेंदुआ है। वुल्फ है तो आराम से दिख जाता है? बहुत कम।
कम दिखता है। सो इंटरेस्टिंगली आज बहुत अच्छा दिन है, मुझे एक के बाद एक सब वाइल्ड लाइफ लवर्स मिल रहे हैं और बहुत प्यार से मुझे पूरा एरिया घुमा रहे हैं। और सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में सनी जी मिले थे एंड सनी जी इज़ हियर विद अस, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ज़रा व्लॉग करके आप लोगों को भी सुनाने दूँ। चंबल नदी जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश को डिवाइड करती है, और ये मैंने आपको बताया था जब हम पालीघाट गए थे तब भी। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश था और इस तरफ राजस्थान था। एक जगह पे एक बॉर्डर पे एक 200 फीट की एक चंबल माता की मूर्ति है। उस मूर्ति का क्या सिग्निफिकेंस है और आगे की बात आपको सनी जी बताएंगे, प्लीज़ बताइए। कोटा राजस्थान से 100 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश शासन में गानी सागर डैम है, उसके ऊपर चंबल माता की 200 फीट ऊंची एक मूर्ति है। मूर्ति के पास चंबल माता की 2 बच्चे खड़े हुए हैं और दोनों बच्चे जो हैं वो एक्चुअली में एक मेन बॉर्डर है। तो जो बिल्कुल शान से चंबल माता के पास खड़ा है वो है MP, और जो दूसरा बच्चा खड़ा है वो पानी मांग रहा है हाथ ऊंचे कर कर, और चंबल माता ऊपर से मटके में से पानी गिरा रही है, वो है राजस्थान। और वहीं से एक्चुअल बॉर्डर चालू होती है। Okay, so this is the second boating of the day. फिलहाल ये बोटिंग है जवाहर सागर डैम पर। मॉर्निंग में थे हम कोटा बैराज, वो कोटा बैराज है ना, तो मॉर्निंग में जो थी वो थी कोटा बैराज। अभी हमें जवाहर सागर डैम पर और बोटिंग शुरू करने ही वाले थे, बारिश शुरू हो गई। वेरी नाइस। अरे बाप रे, चलिए आप प्रणव भाई लेके चलो, ये ले जाओ आप, ये ले जाओ। बोल रहे थे बारिश है। 2 दिन से मैं तो अपनी सनसेट और बोटिंग दोनों ही रिस्क में आ गए हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई है। इतनी तेज़ बारिश की उम्मीद थी नहीं, पर कोई बात नहीं, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग एंगल है। लग बहुत सुंदर आया है, बट अनफॉर्चुनेटली बोटिंग के लिए अभी हम नहीं जा पाएंगे, सो दैट हैज़ टू बी सस्पेंडेड। आपने देखा होगा कि हर स्नेक की सिम्टम अलग है। किसी की स्किन पे दिखने लग जाता है, स्किन डैमेज हो रही है और ब्लड निकल रहा है, फ्लोटिंग हो रही है, तो समझ में आता है वाइपर बाइट। सो इसके लिए और क्रेट का तो नींद आएगी बहुत ज्यादा, सोता ही रह जाएगा सोने जिसके भी बाइट हुआ है। और सबसे मेन चीज उसमें ये क्रेट में कि बाइट का पता ही नहीं लगता है, बिल्कुल ऐसे ये मच्छर काटने जैसा लगता है ना, मच्छर काटने का भी उनको थोड़ा फील हो जाता है। अगर अपन होश में तो भाई उसको बिल्कुल सोता ही रहता है, नींद आती है उसको। गुड थिंग्स हैपन ड्यूरिंग द डे। एक हमें आज इंडियन ईगल आउल मिला जिसको हम कब से ढूंढ रहे थे, और एक मुझे नई किंगफिशर की स्पीशी मिली कॉल्ड एज ब्लैक कैप्ड किंगफिशर। आई हैव नेवर सीन दिस, सो 2 लाख का हो गया आज, और पिक्चर्स भी अच्छे मिले। एंड दिस इज सो लश ग्रीन, आई मीन नोबडी कैन एवर इमेजिन दैट देयर इज अ कॉर्नर लाइक दिस in a place like Rajasthan. So all of us always subconsciously attach dryness and desert to Rajasthan. But look at this. This is just magical. अब हम जा रहे हैं टाइगर इनक्लोजर के पास। ये जो एरिया था मैंने बिल्कुल बंजर देखा है,